दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष किया और आखिरकार सफलता हासिल की। यह कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माता घरेलू कामकाजी थी। रोहन के सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसके और उसके सपनों के बीच उसके बुरे हालात आ जाते थे। मतलब कि उसके और उसके सपनों के बीच गरीबी आ जाती थी। यहाँ तक कि रोहन के माता पिता के पास रोहन के पढ़ाई की फीस भरने तक की पैसे नहीं थे। पैसों की कमी को देखते हुए रोहन के पिता ने रोहन को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। लेकिन रोहन पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल से लौटने के बाद उसे जैसे ही समय मिलता तो वह पढ़ने बैठ जाता और पूरे लगन के साथ पढ़ाई करता रहता। अपनी मेहनत और सच्ची लगन के बदौलत रोहन ने ग्रेजुएशन की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। अब रोहन सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बाहर शहर जाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से रोहन सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गांव से बाहर नहीं जा सका। रोहन को इस बात का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी रोहन ने खुद से कहा कि अगर मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसा दौर है जो यह तय करता है कि मैं सफलता पाने के लायक हूं या नहीं। फिर क्या था, रोहन ने दिन दुगनी और रात चौगनी पढ़ाई करना शुरू कर दी। वह दिन भर पढ़ाई में जुटा रहता। रोहन को माता पिता को यह विश्वास था कि रोहन ही उसके परिवार की गरीबी को मिटाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रोहन के माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे। रोहन के पिता में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खेतों में हल बैल चला सके। और एक दिन जब रोहन के पिता बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने रोहन के पिता को मेहनत मजदूरी करने से मना कर दिया और घर पर ही आराम करने की सलाह दी। अपने पिता के ऐसे हालात को देखकर रोहन को बहुत दुख हुआ। इसीलिए रोहन ने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी उठा लिया। अब रोहन दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद रोहन बहुत थक जाता और उसे रात में नींद आने लगती, लेकिन फिर भी वह नहीं सोता और पढ़ाई करते रहता। वह रात को पढ़ते पढ़ते रोने लगता। अपने घर की स्थिति को देखकर रोने लगता। वह मन ही मन सोचता कि पहले मेरे पास दिन को भी पढ़ने का समय था, लेकिन अब पढ़ने के लिए सिर्फ रात का ही समय है। वह मन ही मन सोचता कि आगे कैसे होगा, क्या मैं सरकारी नौकरी ले पाऊंगा या फिर नहीं ले पाऊंगा। यही सब सोचकर वह बहुत रोया करता। सपने बड़े होने चाहिए रात को जागने के लिए, और संघर्ष करते रहना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन फिर भी रोहन ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और अपनी पढ़ाई को जारी ही रखा और साथ ही साथ अपने परिवार की भी देखभाल की। रोहन की यही मेहनत और लगन रंग लाई और उसने अगले एक साल के अंदर एक सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली। रोहन की सफलता ने उसके परिवार को गर्व से भर दिया और उनके माता पिता को यह एहसास हुआ कि उनका बेटा भी कुछ कर सकता है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत से काम करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह कहानी हमें बहुत मोटिवेट करती है और हमें यह सिखाती है कि हम भी सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट हुए हैं तो हमें कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।